दोस्तों, अगर आप भी बैंक में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यूनियन बैंक की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंटर्नशिप के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 29 अप्रैल से एंड लास्ट डेट रहने वाली है 19 मई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और बाकी आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप के फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 29 अप्रैल से एंड लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 मई। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मई या जून का मंथ दिया गया है आपके एग्जाम के लिए। फिलहाल ये दिया गया है, अभी इसमें बाद में चेंजेस भी हो सकते हैं। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2026 से आपकी यहाँ पे एज कैलकुलेट होने वाली है। जो आपकी लोअर एज होगी और अपर एज होगी वो 1 अप्रैल 2026 से ही कैलकुलेट होगी। और ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसपे आपको जाके फॉर्म फिल करना है। और बाकी चीजें इसमें जो भी रहेंगी वो आपको क्या करना है, बाकी प्रोसेस, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी वैकेंसीज की, जो स्टेट वाइज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। आपकी यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। हर स्टेट में यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए यूनियन बैंक की तरफ से अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अगर बात करो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की, तो आपकी वो है 1865, यानी 1865 वैकेंसी यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए रिलीज की गई है यूनियन बैंक की तरफ से। अब बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका एज यहाँ पे मांगी गई है, मिनिमम मांगी गई है 20 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम आपकी 20 ईयर्स यहाँ पे एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम होनी चाहिए 28 ईयर्स। एंड वो कैलकुलेट होगी आपकी 1 अप्रैल 2026 से। तो मिनिमम आपकी 20 ईयर्स मांगी गई है, मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है। और अगर आप अपर एज से ऊपर चले गए हैं, यानी आप 28 एज से आगे हो चुके हैं, उससे प्लस एज हो चुकी है आपकी, तो आप यहाँ पे एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं। ये आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। जो आपका रिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे SC, ST, OBC, EWS, PWBD कैंडिडेट्स, डिवोर्स जो फीमेल्स हैं या विडोज जो है उनके लिए यहाँ पे दी गई है आपको उम्र में छूट। तो इसका फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको वैल्यूएबल सर्टिफिकेट जो है वो शो करने होंगे, तभी आप इसका फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्या यहाँ पे चीज़ें फॉलो करनी है, EWS वाले कैंडिडेट्स को क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट बनते हैं वो आपको कैसे कैसे यहाँ पे बनाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास वो जो ग्रेजुएशन है उसकी वैलिड डिग्री, मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स की यहाँ पे होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे शो करनी होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होके उनके अभी 4 साल से ऊपर नहीं हुए हैं। आपकी ग्रेजुएशन को यहाँ पे 4 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। जिन भी कैंडिडेट्स की ग्रेजुएशन जो है वो 2022 से यहाँ पे बाद में हुई है, यानी वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2022 से पहले जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आपकी 23, 24, 26 इसमें जो अभी ग्रेजुएशन हो रही है तो वही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले वाले कैंडिडेट्स नहीं कर सकते। तो ये आपकी मांगी गई थी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। एंड आपका जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट एंड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे कैसे आपका इस पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है आपका टेस्ट के बिहाफ पे। आपका यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और उसके लिए आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, अलग अलग टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहेंगे और ये ऑनलाइन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो पहला आपका रहेगा इसमें सब्जेक्ट जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकंड है जनरल इंग्लिश, फिर है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज। उसके बाद आपका लास्ट रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ये आपका लास्ट यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। हर किसी टेस्ट के आपके 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स के ये रहेंगे। तो आपके यहाँ पे जो पेपर है, टोटल पेपर जो है आपका वो 100 मार्क्स का रहने वाला है और 100 क्वेश्चन ही आपको उस पर देखने को मिलेंगे और यानी 100 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और जो सिलेबस है
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विस का, उसका सिलेबस आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके लिए यहाँ पे कुछ लिंक भी आपको दिए गए हैं, इन लिंक के थ्रू आप यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो एक चीज़ पे और होने वाला है। यहाँ पे वो एक आपका सिलेक्शन नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे आपका होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे होने वाला है। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये आप जो लैंग्वेज है वो कैसे चूज करेंगे? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस देयर 10th and 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड लोकल लैंग्वेज, ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10th और 12th के जो मार्कशीट वगैरह है वो भी यहाँ पे शो करनी है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये टेस्ट भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, तो ये आपका सिलेक्शन तभी होगा। आपको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, सारी चीज़ें आपको उस लैंग्वेज को, सारी चीज़ें आनी चाहिए। उस लैंग्वेज आपको लिखना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और आपको समझना भी आना चाहिए। तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, यानी आप इंटर्नशिप कर पाएंगे उस स्टेट से। तो वो आपका, इससे पहले मैंने जब आपको बताया तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए था, ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए है, जो आपका लैंग्वेज का रहेगा, जहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे फिर ही सिलेक्शन होगा। एंड जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। और सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, और जो फाइनल कट ऑफ है वो बैंक की तरफ से डिसाइड की जाएगी आपके। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट, पासिंग ऑफ टेस्ट, एविडेंसी प्रोफिशिएंसी ऑफ अ लोकल लैंग्वेज। तो आपको वो जो आपका 10th और 12th में जो लैंग्वेज है वो भी आपको यहाँ पे शो करनी होगी, क्योंकि आपने वही लैंग्वेज आपको आ रही होगी, उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, जो भी आपने यहाँ पे 10th और 12th में जो लैंग्वेज यहाँ पे चूज करी हुई है। तो ये आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल फिट सर्टिफिकेट भी आपको शो करना है जनरल फिजिशियन से, जिसमें आप मेडिकली फिट होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होने वाली है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, और उसके दौरान आपको यहाँ पे पे किया जाएगा बैंक की तरफ से। अगर बात करूँ मैं रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज की, तो आपको 15,000 पर मंथ यहाँ पे किया जाएगा, अगर आप रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में इंटर्नशिप करते हैं उस बैंक में। अर्बन एरियाज में 18,000 एंड मेट्रो एरियाज में 20,000 आपको पे किया जाएगा बैंक की तरफ से। और ये आपका 1 साल का रहने वाला है पूरा, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके दौरान ही आपको पे किया जाएगा। और आपको हॉलीडेज दिए जाएंगे, लीव दी जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और ओवर टाइम आपको नहीं कराया जाएगा, आपके लिए कोई ओवर टाइम यहाँ पे नहीं है। बाकी कितने टाइम की लीव दी जाएगी, कितने दिन की छुट्टी आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए जो आपका टर्मिनेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। ये आपके रहे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि आपको जब आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करने हैं। एंड ये रहा आपका हाउ टू अप्लाई, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप जो आपकी वेबसाइट है उस पर जाएंगे, फिर उसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट या स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या फिल करने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए आपको डॉक्यूमेंट भी दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पे आपका साइज भी मेंशन किया गया है डॉक्यूमेंट्स का। तो इसी के यहाँ पे आप यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये जो साइज है ये देख लीजिएगा फोटोज का, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अगर आप इस साइज के अलावा किसी और साइज में अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आप सोचेंगे कि आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। और बाकी डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद बात करेंगे कि अगर आपने ये फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए कितना रुपए आपको पे करना होगा, यानी आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो ये जो एप्लीकेशन फीस है पहले मैं बताता हूँ, नॉन रिफंडेबल है आपकी, एंड ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 600 एंड इंटीमेशन चार्जेस रहेंगे आपके उसमें 200। तो आपके 800 फीस यहाँ पे रहने वाली है और 18% आपका जीएसटी लगेगा, तो 944 यहाँ पे आपकी फीस रहने वाली है। जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को 944 रुपये पे करने हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट्स की जो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके एप्लीकेशन फीस रहेगी 400, इंटीमेशन फीस रहेगी आपकी 200 एंड टोटल फीस आपको पे करनी है 708 रुपये आपको फीस पे करनी है। उसके बाद
SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको नहीं फी करनी है, खाली बस आपको इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पे पे करने हैं जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। PWD एंड ट्रांसजेंडर के लिए भी सेम चीज रहने वाली है, आपको बस इंटीमेशन फीस यहाँ पे देनी है, एप्लीकेशन फीस आपको नहीं पे करनी है। ये रहा आपका एप्लीकेशन फीस का चार्ज, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी फीस पे करनी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, उससे पहले पहले आप यहाँ पे फी पे कर लें। एंड उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपके यहाँ पे जो एग्जाम डेट है एंड जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो बाद में बैंक की तरफ से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे कोई अलग से हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। जो आपका टाइम दिया गया है मई या जून में आपका पेपर होगा, तो ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको आपका कॉल लेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको उसमें पता भी चल जाएगा कि आपका पेपर कहाँ होने वाला है, और रिजल्ट आपको फिर बैंक की साइट पे ही देखने को मिल जाएगा कि आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हुए या फिर नहीं। यहाँ पे अब ये स्टेट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। पहले ऊपर आपने देखा था स्टेट वाइज थी, अब स्टेट के अंतर्गत कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, उस स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक वैकेंसी आई हुई है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, ये इसी में अटैच है। तो आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप यूनियन बैंक से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो। इसको डाउनलोड करने के बाद अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 19 मई रहने वाली है। जो डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड साथ ही में आपको जो ऑनलाइन फॉर्म के लिए फिलिंग का जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए यूनियन बैंक के अंतर्गत। जल्दी से जल्दी अप्लाई करना अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। 19 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, और जो एग्जाम होगा आपका वो मई या जून के मंथ में यहाँ पे कहा गया है जब होगा। डेट जो है जब रिलीज की जाएगी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो रिलीज हो चुकी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।